क्या आपको नहीं लगता कि 10 साल में एक एंटी इनकम्बेंसी भी तैयार हुई है? मुझे लगता है इस बार दिल्ली का जो चुनावी रिजल्ट होगा वो और ज़्यादा बेहतरीन होगा। एलजी से दिक्कत क्या है? आखिर आप लोगों की बनती क्यों नहीं है एलजी से? एलजी साहब यानी केंद्र सरकार ये चाहती है दिल्ली में फ्री बिजली ना मिले। आप लोगों को अपने विधायकों पे भरोसा नहीं है कि वो बीजेपी तोड़ देगी उन्हें? आप ये देखिए, जिस समय ये लगभग ये 2 साल का पूरा प्रकरण रहा और हम सभी एक विधायक तो बड़ी एक कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल जी के साथ खड़ा रहा और हमेशा खड़ा है, तो भरोसा की बात नहीं है। भरोसे वाली बात क्या, हम सब एक दूसरे पे बहुत भरोसा करते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी की जो तानाशाही है उसके खिलाफ घुटने नहीं टेकेंगे। हमारी पार्टी कट्टर ईमानदार पार्टी है, तो ये विरोधी आगे कहते हैं कि ये खुद को कट्टर ईमानदार पार्टी कह के खुद की पीठ थपथपाते हैं, जबकि इनके कई सारे नेता जेल में जा चुके हैं, कई सारे आरोप उनके ऊपर हैं। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज का ये स्पेशल पॉडकास्ट। और आज के इस स्पेशल पॉडकास्ट में जो मेहमान मौजूद हैं वो आम आदमी पार्टी की दिग्गज नेता हैं और पूर्व विधायक भी हैं रोहतास नगर से, और मौजूदा में वो रोहतास नगर विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार भी है। और ख़ास बात यह है कि आम आदमी पार्टी की फाउंडर मेंबर भी रह चुकी हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सरिता सिंह की। सरिता जी आज हमारे साथ पॉडकास्ट में मौजूद हैं और मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला और यहाँ पर आई आप। मैम, जैसा कि आप इस बार फिर से रोहतास नगर विधानसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में हैं और आप पूर्व विधायक भी रह चुकी हैं, तो किस तरीके की तैयारी है इस बार के चुनाव के लिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने हमें यहाँ पे आमंत्रित किया और तैयारी बहुत अच्छी है जी। मैं वहाँ से एक बार ऑलरेडी विधायक रह चुकी हूँ और इस बार मुझे लगता है कि इस बार दिल्ली तैयार है अरविंद केजरीवाल जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाने के लिए, और रोहतास नगर तैयार है अरविंद केजरीवाल जी की सरकार में अरविंद केजरीवाल जी का विधायक बनाने के लिए। जो ये कमी पिछले 5 सालों में रोहतास नगर विधानसभा ने महसूस की कि पिछले 5 सालों में दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों में जो काम हुए उससे मेरी विधानसभा रोहतास नगर बहुत वंचित रही। तो इस बार जो तैयारी है रोहतास नगर में, रोहतास नगर की जनता तैयार है अरविंद केजरीवाल जी को इस बार पुनः मुख्यमंत्री बनाने के लिए। मैम, आप उन 6 महिलाओं में शामिल रही हैं जो कि आम आदमी पार्टी, जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया कि आप फाउंडर मेंबर रही हैं, उस फाउंडर मेंबर में शामिल रही हैं, और 6 महिलाएं जो पहली बार आम आदमी पार्टी की तरफ से जीत करके विधानसभा में पहुंची थी, तो आप भी उन महिलाओं में शामिल थी। तो वो कैसा एक्सपीरियंस था, कैसा अनुभव था, ज़रा उसके बारे में बताइए। देखिए, अनुभव तो बहुत अच्छा है और मैं इसके लिए सबसे पहले तो बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ अरविंद केजरीवाल जी का, हमारी पार्टी के सभी शीर्ष नेतृत्व का, जिन्होंने एक साधारण महिला, एक साधारण लड़की, जब मैं पहली बार चुनाव लड़ी थी और जीती थी, मैं महज 27-28 साल की थी। तो मुझे लगता है कि ये राजनीति में अपना एक प्रयोग था जो अरविंद केजरीवाल जी ने किया था कि उन्होंने एक युवा को, एक महिला को मौका दिया। विधानसभा में हम 6 महिलाएं पहुंची जिन्होंने दिल्ली की महिलाओं की आवाज़ को वहाँ पे उठाया, दिल्ली की महिलाओं के लिए काम किया। तो ये सोच दिखाती है अरविंद केजरीवाल जी की किस तरीके से वो महिलाओं के लिए, आधी आबादी के लिए सोच रखते हैं, काम करते हैं और हमारे लिए हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है उस पर काम करते हैं। और हमेशा बहुत अच्छा लगता है कि जब महिलाओं की बात होती है तो महिलाओं के लिए काम करना, अपने वर्ग के लिए काम करना, क्योंकि हम उसी सोच के हैं जो आधी आबादी जिस बारे में सोचती है। तो मुझे लगता है कि एम्पावरमेंट का अरविंद केजरीवाल जी का ये अपना बहुत बेहतरीन तरीका है। तो इस बार फिर से अरविंद केजरीवाल जी ने आप पर विश्वास, मतलब उम्मीद जताई है और आपको फिर से चुनावी मैदान में उतारा है, तो आपको क्या लगता है कि आप जनता का विश्वास जीत पाएंगी इस बार? क्योंकि पिछली बार क्या दिक्कत हुई थी, जो कि आप तो सबसे पहले एक विधायक रह चुकी, फिर बीच में हार का भी सामना करना पड़ा, एक बार फिर से आप चुनावी मैदान में हैं, तो इस बार क्या रणनीति के तहत आप मैदान में उतर रही हैं? जी बिल्कुल, इस बार फिर से अरविंद केजरीवाल जी ने, पार्टी ने मुझ पर, एक सामान्य कार्यकर्ता पर, एक हारे हुए विधायक पर फिर से एक भरोसा दिखाया है। और ये भरोसा मैं आपको बता देती हूँ कि ये भरोसा जो पार्टी का मुझ पर आया है वो मुझ पर नहीं, वो रोहतास नगर के लोगों पर आया है। जो रोहतास नगर के लोगों ने पिछले 5 साल में, देखिए ये बात तो बहुत कही जाती है कि उगते हुए सूरज को सब सलाम करते हैं पर डूबते हुए सूरज के साथ कितने खड़े होते हैं। तो मैंने अपनी ज़िंदगी में 2 फेज़ देखा। एक, जिस समय
2015 से 20 जिस समय मैं खुद विधायक थी, क्षेत्र की जनता के लिए काम कर रही थी, और दूसरा फेज 2020 से 25 जो अब अगला चुनाव है वो फेज देखा जिस समय हार का सामना करना पड़ा। और इन दोनों फेज में रोहतास नगर की विधानसभा के सभी लोगों ने, जो मेरा अपना परिवार है, उन लोगों ने बहुत साथ दिया मेरा। और ख़ास तौर पर जिस समय मैं अपना इलेक्शन हारी तो जिस तरीके से लोगों ने मुझे अपने हाथों हाथ लिया, लोग मेरे साथ खड़े रहे हुए कि बेटा हार जीत तो ज़िंदगी का एक हिस्सा है, इससे निराश मत होना। तो ये बात मुझे मेरी विधानसभा के लोगों ने सिखाया कि चुनाव हारी हो, हिम्मत नहीं हारी हो, हिम्मत मत हारना, हम तुम्हारे साथ हैं। तो वो एक जो मोटिवेशन मुझे अपनी विधानसभा के लोगों से मिलती है, मेरे बुजुर्गों से मिलती हैं, मेरी माताओं से मिलती हैं, मेरे भाई, मेरी बहनें, जो पूरा रोहतास नगर विधानसभा आज एक परिवार के साथ, परिवार की तरह मेरे साथ खड़ा है, वो मेरी सबसे बड़ी ताकत है। और उससे सबसे बड़ी बात कि इस बार पुनः अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। इस बार पुनः अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली के लोगों का भरोसा मिलेगा और रोहतास नगर भी इस बार इसमें पूरी तरह से अपनी आहुति, इस हवन में अपनी आहुति देने को तैयार है। लेकिन मैम ये कॉन्फिडेंस देख करके मुझे थोड़ा सा ये हुआ कि एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल जी बनने जा रहे हैं, ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया मैम? नहीं, आज दिल्ली में आप कहीं भी जाके पूछ लीजिए, आज दिल्ली के लोगों के पास अरविंद केजरीवाल जी, कोई अरविंद केजरीवाल जी को अपना भाई मानता है, कोई अरविंद केजरीवाल जी को अपना बेटा मानता है, कोई बच्चा जो स्कूल में पढ़ रहा है वो अरविंद केजरीवाल जी को अपने पिता के समान मानता है, एक दिल्ली में जो लड़की रहती है वो अरविंद केजरीवाल जी को अपना भाई मानती है। तो ये जो पूरा अरविंद केजरीवाल जी का दिल्ली परिवार है ना, वो अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली का मुख्यमंत्री यानी दिल्ली का बड़ा बेटा फिर से बनाने जा रही है। क्योंकि जो पिछले 10 सालों में आम आदमी पार्टी ने जो काम की राजनीति की है उसको दिल्ली के लोग दिल से मानते हैं, दिल से एक्सेप्ट करते हैं कि जो काम की राजनीति है, एक तरफ तो पूरे देश में एक नकारात्मक राजनीति चल रही है और दिल्ली में एक सकारात्मक काम की राजनीति चल रही है। दिल्ली में जहाँ पे एक तरफ पूरे देश में महंगाई बढ़ रही है, वहाँ दिल्ली में बिजली के बिल कम हो रहे हैं, दिल्ली में पानी के बिल माफ हो रहे हैं, दिल्ली में अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य मिल रहा है, मोहल्ला क्लिनिक बन रहा है, दिल्ली में महिलाओं के लिए बसों की यात्रा मुफ्त हो रही है, तीर्थ यात्रा करवा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो दिल्ली में काम हो रहा है, ये आज दिल्ली के लोग मानते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ अगर ये काम कोई कर सकता है तो वो अरविंद केजरीवाल जी हैं और कोई नहीं है। लेकिन मैम आपके विरोधी तो ये कहते हैं कि ये सब आप लोग रेवड़ियां बांटते हैं। तो आज दिल्ली के लोग ये रेवड़ी को और ज़्यादा चखना चाहते हैं, इसको और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं। अभी मैं आपको बताती हूँ, आपने क्योंकि रेवड़ी की बात करी, अभी हम पूरी दिल्ली में रेवड़ी पर चर्चा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी को खूब टारगेट किया कि ये मुफ्त की रेवड़ी अरविंद केजरीवाल जी बांट रहे हैं, मुफ्त की रेवड़ी अरविंद केजरीवाल जी बांट रहे हैं। ये कोई मुफ्त की रेवड़ी नहीं है, ये जनता का पैसा अरविंद केजरीवाल जी जनता पे लगा रहे हैं। बनस्पत उसके जो देश की बड़ी पार्टियां हैं वो जनता का पैसा लेके कुछ उद्योगपतियों को दे रही है। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी की सरकार जो है वो जनता का पैसा जनता में लगा रही है। यानी अगर कोई मंत्री नेता होता है तो उसकी अगर बिजली के यूनिट में मुफ्त हो सकते हैं तो एक आम जनता उसका 200 यूनिट बिजली का बिल मुफ्त क्यों नहीं हो सकता है? हो सकता है, और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने करके दिखाया है। तो ये जो मुफ्त की रेवड़ी है और ये हम लोग पूरी दिल्ली में कर रहे हैं और मेरी अपनी विधानसभा में हम 200 से ज़्यादा बैठकें कर चुके हैं रेवड़ी पे चर्चा पे, और लोग खुल के ये कह रहे हैं कि जी हमें ये रेवड़ी पसंद है, हम इस रेवड़ी को खाना चाहते हैं और ये जो अरविंद केजरीवाल जी की मुफ्त की रेवड़ी है इसको हम आगे भी कंटिन्यू रखना चाहते हैं। और उसके लिए पूरी दिल्ली आज अरविंद केजरीवाल जी को वोट देने को, अपना मुख्यमंत्री बनाने को तैयार है। ठीक है, लेकिन आपने 10 साल का जिक्र किया मैम कि 10 साल हो गए और 10 साल में आम जनता की जो एक इमोशन से वो अरविंद केजरीवाल से जुड़ा है, कोई अपने उन्हें कोई बेटा मानता है, कोई मतलब इस तरीके के इमोशंस जुड़े हुए हैं। लेकिन मैम क्या आपको नहीं लगता कि 10 साल में एक एंटी इनकम्बेंसी भी तैयार हुई है? क्योंकि आपने देखा कि लोकसभा चुनाव में क्या हुआ, एक नरेंद्र मोदी को लेकर के भी इस तरीके की बातें कही जा रही थी कि अब तो मतलब बीजेपी मतलब मोदी, मोदी मतलब बीजेपी, इस तरीके की चीजें थी। लेकिन रिजल्ट जो लोकसभा चुनाव का आया वहां पे भी आपको एंटी इनकम्बेंसी देखने को मिला। तो अब यहाँ पे भी 10 साल हो चुके हैं दिल्ली में, तो क्या आपको इस बात का डर नहीं है? मुझे लगता है इस बार दिल्ली का जो चुनावी रिजल्ट होगा वो और ज़्यादा बेहतरीन होगा, आम आदमी पार्टी के पक्ष में होगा। क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी तो दूर की बात है, जो अत्याचार आम आदमी पार्टी के ऊपर
पिछले 2 सालों में केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी ने सरकार ने किया है, जो तानाशाही उन्होंने करी है, जिस तरीके से हर षड्यंत्र के तहत आम आदमी पार्टी को, दिल्ली सरकार को ध्वस्त करने की, बर्बाद करने की कोशिश की गई, दिल्ली के लोगों के काम को रोकने की कोशिश की गई, ये दिल्ली के लोग देख रहे हैं, इसको सारी चीज़ें उन लोगों ने खुद महसूस करी है। तो मुझे लगता है कि इस बार अरविंद केजरीवाल जी और ज़्यादा बहुमत से दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली के लोग, मैं बार बार कहती हूँ कि राजनीति का मतलब सिर्फ चुनावी आंकड़े या फिर कुछ कैलकुलेशंस नहीं होते हैं। पॉलिटिक्स और इसका पूरा जो एक नैरेटिव है, वो आज दिल्ली का जो इमोशंस है वो अरविंद केजरीवाल जी के साथ जुड़ा हुआ है। क्योंकि मैंने बोला ना भाई, अगर किसी के बेटे को कोई जेल भेज देगा तो माँ जवाब तो जरूर देगी, किसी के भाई को कोई जेल भेज देगा तो बहन जवाब तो जरूर देगी, है ना। तो आज दिल्ली के लोग वोट के माध्यम से अरविंद केजरीवाल जी को जो तानाशाही के तहत जेल भेजा गया था, आज दिल्ली के लोग उस बात का जवाब देने को तैयार है। वो तो इंतजार कर रहे हैं कि दिल्ली का चुनाव हो और वो अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाए, क्योंकि उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली के लिए काम करते हुए देखा है। उन्होंने खुद अपने घर में बिजली के बिल कम आते हुए देखे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी कितना भी कुछ भी बोल ले, वो जितना भी झूठ फैला ले, लोगों को पता है ना कि भाई भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है। उन्होंने अपने बिल के सामने 0 लिखा हुआ देखा है। उसी तरह पानी के बिलों में, और जब 2 साल के लिए ये जब पूरा प्रकरण चला, उसमें दिल्ली के लोगों ने महसूस किया कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने एलजी के माध्यम से, केंद्र सरकार के माध्यम से दिल्ली के कामों को रोकने की कोशिश की है। पूरे दिल्ली में पानी के बिल अनाप शनाप एलजी के माध्यम से भेजे गए। और अरविंद केजरीवाल जी ने साफ तौर पर यह कहा है कि इस बार जब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार पुनः बनेगी, जो बनने जा रही है, तो जितने पुराने पानी के बकाया बिल है जो नाजायज तरीके से भेजे गए, उन सबको माफ किया जाएगा। तो दिल्ली के लोग इस बात को स्पष्ट रूप से मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी जो कहते हैं वो करते हैं। और अरविंद केजरीवाल जी की बातों पर लोगों को भरोसा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी भारतीय जनता पार्टी की तरह जुमला नहीं फेंकते। ठीक है, आपने एलजी का जिक्र किया मैम, और आपने ये भी कहा कि जो भी काम रोकने का काम है वो किस तरीके से किया गया एलजी के माध्यम से। लेकिन ये भी आरोप लगते रहे हैं आपकी पार्टी के ऊपर कि अगर कोई काम बन जाए तब तो ठीक है, और अगर कोई काम में रुकावट आ जाए या फिर वो काम नहीं हो पाए या फिर, तो उसको एलजी के मत्थे मढ़ दिया जाता है कि इनकी वजह से ये सब कुछ नहीं हो पा रहा है। नहीं, पहली बात तो मुझे लगता है कि आपको रिकॉर्ड उठाना चाहिए। हमने ऐसा कोई काम नहीं है दिल्ली का जो अरविंद केजरीवाल जी ने करने की ठानी और वो नहीं कर पाए। लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने और एलजी ने उस काम को रोकने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने भी संघर्ष करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो हम चाहे आप, जब 2015 में जब हमारी सरकार बनी, हमसे एसीबी छीन लिया गया, एक गैर संवैधानिक अध्यादेश को लाकर एक हमारे दिल्ली के सारी अधिकारों, चुनी हुई सरकार के अधिकारों को छीन कर एलजी को दे दिया गया। उसके बावजूद भी आज मैं बार बार आपसे ये क्यों कह रही हूँ कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनेगी, क्योंकि ये सारी चीज़ दिल्ली के लोग महसूस करते हैं कि किस तरह एक व्यक्ति जो उनके अधिकार के लिए लड़ रहा है, दिल्ली के अधिकार के लिए लड़ रहा है। पहली बार दिल्ली को ऐसा कोई मुख्यमंत्री मिला है जो लड़ के दिल्ली के कामों को करा रहा है। और जो ये काम की राजनीति अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में कर रहे हैं, उस राजनीति को भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार रोकने के लिए हर प्रयास कर रही है। पर अरविंद केजरीवाल जी और उनका पूरा का पूरा, जो पूरी की पूरी टीम है अरविंद केजरीवाल जी की, जो हमारा पूरा का पूरा मंत्रिमंडल है, हमारे सभी साथी हैं, किस तरीके से दिल्ली के लोगों के मूलभूत सुविधाओं को देने के लिए, चाहे उनसे एलजी से लड़ना पड़े, चाहे उसके लिए उनको केंद्र सरकार से लड़ना पड़े, लड़ेंगे। पर हम दिल्ली का अधिकार पहले भी दिलाते रहे हैं और आगे भी दिलाते रहेंगे। ये दिल्ली के लोगों को विश्वास है। एलजी से दिक्कत क्या है? आखिर आप लोगों की बनती क्यों नहीं है एलजी से? एलजी साहब चाहते हैं, एलजी साहब यानी केंद्र सरकार ये चाहती है दिल्ली में फ्री बिजली ना मिले। अच्छा, हम नहीं मानेंगे जी, हम तो दिल्ली में बिजली फ्री देंगे। एलजी साहब चाहते हैं दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक ना बने, पर हम तो चाहते हैं, दिल्ली के लोग चाहते हैं दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक बने, और वो अरविंद केजरीवाल जी की जिम्मेदारी है कि जो दिल्ली के लोग चाहते हैं वो करें। तो इसलिए तो दिल्ली सरकार जो दिल्ली के लोगों के लिए काम करना चाहती है, केंद्र सरकार एलजी साहब के माध्यम से उन सभी कामों को रोकने का प्रयास करती है। वो काम ना रोके, हमें कोई दिक्कत है, हमें कोई व्यक्तिगत लड़ाई थोड़ी जो है एलजी साहब से। एलजी साहब हमारे, हम उनका बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन अगर वो दिल्ली के लोगों का अपमान करेंगे, दिल्ली के लोगों के काम को नहीं होने देंगे, तो वो आम आदमी पार्टी की सरकार उसके लिए संघर्ष पहले भी कर रही थी, आज भी करेगी और हमेशा करती रहेगी। पर हम दिल्ली के लोगों का काम करेंगे। लेकिन मैम, दिल्ली में सीएम फेस कौन होगा? आतिशी होंगी या फिर अरविंद केजरीवाल जी होंगे?
मुझे लगता है कि दिल्ली का ये तो अनडाउट क्वेश्चन है, दिल्ली में केजरीवाल नहीं तो कौन? केजरीवाल ऑब्वियसली दिल्ली का बच्चा अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाना चाहता है। अभी तो इन्होंने आतिशी को सीएम बनाया हुआ है। नहीं, अगर इस पे हम बात करें तो मुझे लगता है कि जिस समय ये पूरा षड्यंत्र रचा गया और जिस तरीके से पूरी एक कवायद रची गई आम आदमी पार्टी को और अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को तोड़ने की, तो उस समय अरविंद केजरीवाल जी एक कट्टर ईमानदार व्यक्ति हैं और ये बात आज दिल्ली के लोग जानते हैं। ये बात मुझे लगता है कि आज दिल्ली नहीं पूरा देश जानता है कि अरविंद केजरीवाल जी कट्टर ईमानदार और कट्टर देशभक्त नेता हैं। और एक व्यक्ति को आप मान लीजिए किसी के ऊपर 100 रुपए का भी अगर इल्जाम लग जाए उसकी रातों की नींद उड़ जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी ने कोई कसर नहीं छोड़ा अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर लांछन लगाने में। तो अरविंद केजरीवाल जी को सत्ता का लालच नहीं है, उनको किसी पोजीशन का लालच नहीं है। जब वो जेल से बाहर आए तो उन्होंने खुद सीएम पद से इस्तीफा दिया और दिल्ली के लोगों से बात करी, दिल्ली के लोगों से बोला कि अगर आप अरविंद केजरीवाल जी के लिए कौन ज़रूरी है? उनके दिल्ली के लोग, उनका दिल्ली का परिवार, जिसके लिए हमारे दिल्ली के 70 विधानसभा में रह रहे लोग जो अरविंद केजरीवाल जी से प्यार करते हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने उनसे पूछा कि मैं इस्तीफा दे रहा हूँ और अगर आप मुझे ईमानदार मानते हैं तो आप मुझे पुनः दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाएंगे। आप बताइए, है किसी भी नेता में इतनी हिम्मत? कोई चपरासी की नौकरी को नहीं छोड़ता। अरविंद केजरीवाल जी ने मुख्यमंत्री को कुर्सी को छोड़ दिया, इसलिए क्योंकि उनको दिल्ली के लोगों का प्रमाण चाहिए कि वो दिल्ली के लोग उन्हें ईमानदार मानते हैं। और आज दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल जी को ईमानदार मानते हैं, इसलिए पुनः अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। ये जो आप कह रही हैं इसी को लेकर के लोग का ये भी कहना है कि अगर अरविंद केजरीवाल जी जेल से बाहर आने के बाद जो है वो मुख्यमंत्री का पद छोड़ते हैं, तो जब वो जेल में गए थे उस वक्त लोगों ने ऐसे यह कहना शुरू किया कि उनको जेल में जाते टाइम सीएम का पद छोड़ देना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए, जैसे मनीष सिसोदिया ने दे दिया था। तो उस वक्त क्यों नहीं दिया? फिर जेल से बाहर आने के यही तो भारतीय जनता पार्टी चाहती है। यही तो भारतीय जनता, ये देश, हमारा भारत देश संविधान से चलेगा, भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही से नहीं, भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी से नहीं। ये तो ये इसको आप साइकोलॉजी समझिए कि भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है। जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं है उन सरकारों के मुख्यमंत्रियों पे झूठे आरोप लगाओ, उनको जेल में डालो, उनसे इस्तीफा लो, वहां सरकार गिराओ और कैसे भी हेन तेन प्रकरण वहां पे सरकार बनाओ। अरविंद केजरीवाल जी ने इस पे चुनौती दी। अरविंद केजरीवाल जी चाहे मतलब वो जेल में रहे पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की मंशा है, जो तानाशाही है, उसको कामयाब नहीं होने दिया। उनके सामने घुटने नहीं टेके, संघर्ष किया, जेल में रहने के बावजूद भी दिल्ली के लोगों के लिए काम किया। और जब जेल के बाहर आए तो खुद इस्तीफा दिया। इस्तीफा इसलिए दिया क्योंकि उनके लिए दिल्ली के लोग जरूरी हैं। वो दिल्ली में जनता की अदालत में उतरे। अब जनता की अदालत 2025 में ये तय करने जा रही है कि अरविंद केजरीवाल जी फिर से दिल्ली के मुख्यमंत्री बन रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की जो ये तानाशाही है, जो ये चाल है, जो ये षड्यंत्र है, जो आपने देखा होगा उन्होंने झारखंड में भी किया। तो दिल्ली भी उनका एक प्लेटफॉर्म था, एक पायलट प्रोजेक्ट था जिसपे वो दिल्ली में सरकार गिराते, फिर वो कहीं और गिराते। तो इस तरीके से हमारा देश संविधान से नहीं चलेगा ना। फिर देश में चुनी हुई सरकार के पास काम करने की ताकत है। भारतीय जनता पार्टी चुनी हुई सरकार से उस काम करने की ताकत को छीन लेती है और फिर मुख्यमंत्री को जेल भेज देती है और फिर बोल देती है इस्तीफा दो। तो देश ऐसे तो नहीं चलेगा। आप लोगों को अपने विधायकों पे भरोसा नहीं है कि वो बीजेपी तोड़ देगी उन्हें? आप ये देखिए, जिस समय ये लगभग 2 साल का पूरा प्रकरण रहा और हम सभी एक विधायक तो बड़ी एक कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल जी के साथ खड़ा रहा और हमेशा खड़ा है। तो भरोसा की बात नहीं है, इसमें भरोसे वाली बात क्या? हम सब एक दूसरे पे बहुत भरोसा करते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी की जो तानाशाही है उसके खिलाफ घुटने नहीं टेकेंगे। अच्छा, आपके ऊपर जैसे कि आपने कहा कि हमारी पार्टी कट्टर ईमानदार पार्टी है, तो ये विरोधी आपके कहते हैं कि ये खुद को कट्टर ईमानदार पार्टी कह के खुद की पीठ थपथपाते हैं, जबकि इनके कई सारे नेता जेल में जा चुके हैं, कई सारे आरोप उनके ऊपर हैं। आपको याद होगा कि जब सत्येंद्र जैन जी, मनीष सिसोदिया जी, संजय सिंह जी, अरविंद केजरीवाल जी को जेल भेजा गया, तो ऐसी कोई ताकत नहीं थी केंद्र सरकार की जिसने हमारी कोई फाइलें छोड़ी हो। गांव के घरों की जमीनों तक को खोद के ढूंढा गया कि कहीं कुछ गड़ा हुआ तो नहीं मिल जाएगा। रिश्तेदारों को, खानदानों को, दोस्तों को, परिवारों को हर तरीके से आम आदमी पार्टी के नेताओं को परेशान किया गया।
तंत्र का यूज किया गया, ईडी, सीबीआई, पुलिस, सब कुछ का यूज किया गया, किसी भी तरीके से कहीं कुछ पता तो चले। लेकिन जब 1 रुपए का भ्रष्टाचार था ही नहीं, ये पूरा का पूरा एक फैब्रिकेटेड मामला था, जब कुछ था ही नहीं तो कुछ मिलेगा कैसे। और इस बात का सबूत है कि आज हमारे सभी नेता दिल्ली के सड़कों पर हैं, दिल्ली के लोगों के लिए काम कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की जो ये ऑपरेशन लोटस था, कि जो बाकी राज्यों में कई जगह उन्होंने चलाया भी, कि पहले डराओ, धमकाओ, केस लगाओ, लालच दो और नहीं माने तो जेल भेज दो। तो अरविंद केजरीवाल जी और पूरी टीम, इसमें जो भारतीय जनता पार्टी का ऑपरेशन लोटस था उसको फेल किया और आज सब मजबूती से एक साथ खड़े हैं, दिल्ली के लोगों के लिए काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। और अगर भारतीय जनता पार्टी के पास कोई भी सबूत होता ना, ये आपको भी पता है कि आज इस देश में जो चल रहा है, अगर भारतीय जनता पार्टी के पास एक पॉइंट भी सबूत का होता तो उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी होती। लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं था, उनको सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी को और अरविंद केजरीवाल जी को बदनाम करना था, और जिसके लिए उन्होंने पूरा एक फैब्रिकेटेड केस रचा। और कोर्ट से सभी लोग अभी जमानत, सब लोग बाहर हैं, अभी सब दिल्ली के लोगों के लिए काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के मुंह में ये एक जोरदार तमाचा है कि आज अरविंद केजरीवाल जी भारतीय जनता पार्टी की आंखों में आग डालकर बोल रहे हैं कि वो जो उनकी तानाशाही है, जो देश को, जो हमारा देश है वो संविधान से चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही से वो नहीं चलेगा। ये अरविंद केजरीवाल जी की एक लड़ाई है, और उस लड़ाई में जो एक अरविंद केजरीवाल जी मॉडल ऑफ गवर्नेंस है, जो लोगों के लिए काम करने की अरविंद केजरीवाल जी की निष्ठा है, ईमानदारी है, जिसके लिए वो संघर्ष कर रहे हैं, जिसके लिए वो दिल्ली में, आप ये देख लीजिए कि ये कोने कोने से आज हर परिवार का हर महीना 10 से 15 हज़ार रुपये बचता है कम से कम। तो एक मात्र ऐसी सरकार है पूरे देश में जो हमारा पैसा, लोगों का पैसा बचा रही है। नहीं तो आज देश में जहां महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है, जहां पे दुख बढ़ रहा है, वहां दिल्ली के लोग खुशहाल हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी उनका बेटा है, उनका नेता है, और दिल्ली के लोग उनको बहुत प्यार करते हैं। इसके साथ साथ ये भी आपने बदनाम करने की बात कही कि बीजेपी ने षड्यंत्र के तहत जो है वो बदनाम करने का काम किया। तो क्या आपको लगता है कि बदनामी से कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास जो है वो कम हुआ है? नहीं, लोग आज आप दिल्ली की सड़कों में जाइए, लोगों से बात करिए इंडिपेंडेंटली। आज दिल्ली के लोग ये कह रहे हैं कि ये जो भारतीय जनता पार्टी करने की कोशिश कर रही थी, हम इसके छलावे में नहीं आएंगे, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दिल्ली के लोग आज ये बात जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी ने उनके लिए काम किया है। दिल्ली के लोग आज ये मानते हैं कि आज वो दिल्ली में एक सम्मानित जिंदगी जी रहे हैं, क्योंकि आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने उनके लिए काम किया है। उनके लिए फ्री बिजली, फ्री पानी, अच्छी शिक्षा उनके बच्चों के लिए, अच्छा स्वास्थ्य उनके घर के परिवार के सदस्यों के लिए, बुजुर्गों के लिए। तो ये सारा काम जो अरविंद केजरीवाल जी ने किया, ये कोई हवाई बातें तो है नहीं भाई। जनता अगर आज अरविंद केजरीवाल जी के साथ खड़ी है, क्योंकि जनता आज ये चीज़ देख रही है, उनके घर की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें बेनिफिट उनको मिल रही हैं। तो अरविंद केजरीवाल जी के लिए लोग कुछ भी, विरोधी कुछ भी कहते रहे, पर जनता अरविंद केजरीवाल जी के साथ खड़ी है। और इसीलिए चौथी बार पूर्ण बहुमत से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार, हमारी सरकार दिल्ली में बनने जा रही है। और वो प्यार और विश्वास जो आप कह रहे हैं ना, वो प्यार और विश्वास लोगों का अरविंद केजरीवाल जी के प्रति और बढ़ा है। लोग अब उनके साथ ना बहुत, और होता ना, और मजबूती से खड़े हैं कि बेटा तुम हमारा बेटा है। अरविंद केजरीवाल को अपना बेटा मानते हैं कि तू चिंता मत कर, तू अपनी लड़ाई लड़, हम तुम्हारी लड़ाई, मतलब दिल्ली के लोग उनकी लड़ाई में उनके साथ आज खड़े हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जितना अरविंद केजरीवाल जी को परेशान करेगी, जितना आम आदमी पार्टी को परेशान करने की कोशिश करेगी, दिल्ली के लोगों का प्यार अरविंद केजरीवाल जी के प्रति उतना बढ़ेगा, क्योंकि दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल जी जो काम दिल्ली के लोगों के लिए कर रहे हैं, जो अरविंद केजरीवाल जी का प्यार है दिल्ली के लोगों के लिए, वो उसको महसूस करते हैं, उसको जानते हैं। तो वो आप कुछ भी कर लो, वो बॉन्ड आप नहीं तोड़ सकते। ठीक है। अरविंद केजरीवाल जी को लेकर के ये भी कहा जाता है कि जब वो जेल में रहते हैं, फिर जेल से बाहर आते हैं, फिर अनाउंस करते हैं कि एक डेट देते हैं कि इस दिन को एक बहुत बड़ा ऐलान करने वाला हूँ। फिर उस दिन वो सीएम का पद छोड़ देते हैं और अपनी जगह पर आतिशी को बैठाते हैं। लेकिन इसको लेकर के ये कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी ठीक चुनाव से पहले, कुछ महीने पहले वो सीएम का पद छोड़ते हैं, और वो सब कुछ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो चर्चा में कैसे बने रहना है और किस तरीके से इमोशनल कार्ड खेलना है,
वो ये इस कला में बहुत ज्यादा माहिर हैं और वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि कैसे राजनीति की जाएगी। अच्छा है हिम्मत भारतीय जनता पार्टी की किसी मुख्यमंत्री में तो इस्तीफा देके दिखाए और किसी और को मुख्यमंत्री बना के दिखाए। कहने के लिए बहुत आसान बात होती है। एक व्यक्ति जेल से बाहर जब आता है तो बहुत सारे लोगों ने बोला ना कि अरविंद केजरीवाल जी अपनी धर्मपत्नी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, अपनी धर्मपत्नी अपने परिवार के किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाएंगे। अरविंद केजरीवाल जी ने ये सबसे बड़ा उदाहरण है कि अरविंद केजरीवाल जी परिवारवाद नहीं करते हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी धर्मपत्नी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, उन्होंने अपनी पार्टी की एक आम मतलब एक विधायक को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। तो है हिम्मत अगर भारतीय जनता पार्टी, अगर भारतीय, मुझे लगता है कि कहने को तो कुछ भी कहते रहो, भारतीय जनता पार्टी बड़ी बड़ी बातें करेंगी, इधर उधर का विरोध करेगी। है हिम्मत अगर भारतीय जनता पार्टी के किसी, मैं तो मुख्यमंत्री नहीं किसी मंत्री की बात कर रही हूँ, किसी विधायक की बात कर रही हूँ, एक चपरासी तक की नौकरी इंसान नहीं छोड़ता। अरविंद केजरीवाल जी ने मुख्यमंत्री का पद छोड़ दिया सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो दिल्ली के लोगों से प्यार करते हैं और वो जनता की अदालत में है। उनके लिए भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, उनके लिए दिल्ली के लोग उनके लिए क्या कह रहे हैं, दिल्ली के लोग उनके लिए क्या महसूस करते हैं, दिल्ली का उनका अपना परिवार उनके लिए क्या महसूस करता है, वो इम्पोर्टेंट है और वो उसके लिए काम कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के बीजेपी को आप लोग हराएंगे कैसे? किन मुद्दों पर बीजेपी को आप लोग घेरेंगे? मुझे लगता है दिल्ली में तो अरविंद केजरीवाल जी का चुनाव दिल्ली के पूरे लोग लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी तो ऑलरेडी हारी हुई है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का पिछले 10 सालों से अगर दिल्ली में देखा जाए तो 7 के 7 सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं। और एकमात्र काम जो हम दिल्ली वाले केंद्र सरकार से उम्मीद करते हैं कि दिल्ली के लोगों के लिए कर ले वो है कानून व्यवस्था। दिल्ली में कानून व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी है। दिल्ली में पुलिसिंग सिस्टम भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी है। लेकिन आप आज देखिए हमारी दिल्ली क्राइम कैपिटल बनते जा रहा है। हमारी दिल्ली में दिन दहाड़े गोलियां चल रही हैं, फिरौती मांगी जा रही है, किडनैपिंग हो रही है। आज मुझे लगता है कि चेन स्नैचिंग और मोबाइल स्नैचिंग तो दिल्ली के लोगों के लिए आम बात हो गया है। तो ये जिम्मेदारी दिल्ली को सुरक्षित रखने की भारतीय जनता पार्टी की थी। ये जिम्मेदारी कि हम दिल्ली की महिलाएं सड़कों में जब निकले तो हम सुरक्षित रहें, वो भारतीय जनता पार्टी की थी। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत, आपको याद होगा, एक नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बेटी पढ़ाने की जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल की थी। अच्छे स्कूल बनाकर, अच्छी शिक्षा देकर, उनको विदेशों में ट्रेनिंग कराकर अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली की बेटियों को पढ़ा तो रहे हैं, पर दिल्ली के बच्चियों को बचाने की जिम्मेदारी केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की थी। उनके 7 सांसदों की थी, एलजी साहब की थी, अमित शाह जी की थी। लेकिन इनमें से कोई भी इस काम को नहीं कर रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ एक गंदी राजनीति के तहत अरविंद केजरीवाल जी के दिल्ली के कामों को रोकने की कोशिश कर रही है। आज पूरी दिल्ली की एक एक महिला, एक एक बच्चा, एक एक बुजुर्ग, एक एक युवा आज ये सवाल पूछ रहा है कि दिल्ली की जो गिरती कानून व्यवस्था है, दिल्ली में जो खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है, क्या और ये तो साफ प्रतीत होता है कि ये तो भारतीय जनता पार्टी के अपने संरक्षण में हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी आज दिल्ली में कानून व्यवस्था को बर्बाद करने के लिए काम कर रही है। हम दिल्ली के लोग आज दिल्ली कि जो कानून व्यवस्था है जो भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है, हम आज अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। हमें पूरा विश्वास है कि अगर ये जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल जी के पास होती, अगर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी के पास पुलिस होती, अगर दिल्ली की कानून व्यवस्था अरविंद केजरीवाल जी के पास होती, इसकी जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल जी के पास होती, ये पावर अरविंद केजरीवाल जी के पास होती, तो जैसे हम बाकी चीज़ें दिल्ली में कर रहे हैं, दिल्ली को हम खुशहाल बना रहे हैं, दिल्ली की हम सारी मूलभूत सुविधाओं के लिए काम कर रहे हैं, हम यानी अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली को सुरक्षित भी रखते हैं। हम बताते हैं कि दिल्ली की पुलिस दिल्ली की सुरक्षा के लिए कैसे काम करती। तो ये वही स्कूल है जहां पहले टीचर हुआ करते थे और ये वही टीचर हैं। लेकिन आज हमारे सभी टीचर्स पढ़ा रहे हैं ना, सभी टीचर्स पढ़ाते हैं दिल्ली में, दिल्ली के स्कूलों में अच्छी पढ़ाई होती है। तो सरकार की नीयत अगर कुछ करने की हो तो वो कर सकती है। तो ये साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सिर्फ एक जिम्मेदारी दिल्ली में, हम तो जिम्मेदारियां तो और बहुत सारी हैं, लेकिन एक प्राथमिक उनकी जिम्मेदारी थी कि वो दिल्ली के लोगों को सुरक्षित रखे। पर आज पिछले 10 सालों में जब से
15वां साल शुरू हो गया, तो तीसरा टेन्योर शुरू हुआ है। तीसरा टेन्योर भारतीय जनता पार्टी का केंद्र सरकार में है। दिल्ली की जिम्मेदारी केंद्र सरकार के पास सुरक्षा के मामलों को लेकर है, और आज दिल्ली सबसे ज़्यादा असुरक्षित भारतीय जनता पार्टी के राज में है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को हराने की ज़रूरत, मतलब दिल्ली के लोग भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे इस बार, क्योंकि वो देख रहे हैं कि एक तरफ अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस, जिसमें उनको सारी मूलभूत सुविधाएं मिल रही हैं, जिनमें उनका सभी काम हो रहा है, जिसमें वो खुश है, और एक तरफ केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी के सातों सांसद, जिनके पास दिल्ली का कानून व्यवस्था था, और वो किस तरीके से दिन बर दिन और खराब होते जा रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आप ये कह रही हैं कि इस बार जो है दिल्ली की जनता बीजेपी को हराने वाली है, लेकिन अगर हम पिछले कुछ विधानसभा चुनावों का उदाहरण ले, अगर मैं हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में भी इसी तरीके का माहौल था कि वहां पर बीजेपी की हालत खराब है, वो हारने वाली है, लेकिन वहां पे क्या नतीजे आए आपको पता है। महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र में भी यही कहा गया कि वहां पर जो महायुति है, बीजेपी जो है वो उसकी हालत खराब है, लेकिन नतीजे क्या हैं वो आपने देख लिया। तो क्या आपको नहीं लगता कि दिल्ली को लेकर के जो आप लोगों का कॉन्फिडेंस है कि बीजेपी यहाँ पर कहीं भी स्टैंड नहीं करने वाली है, कहीं हरियाणा और महाराष्ट्र जैसा ही यहाँ पर ही फिर भी कुछ ऐसा ना हो जाए? देखिए, मैं आपको बात बताती हूँ कि मुझे बाकी राज्यों का नहीं पता। मैं दिल्ली की नागरिक हूँ, मैं दिल्ली से आम आदमी पार्टी का चुनाव लड़ रही हूँ, और उस पर एक अलग चर्चा करेंगे। लेकिन अगर आज हम लोग आज की चुनावी उस पर हम बात करें तो दिल्ली, और मैं बार बार ये कह रही हूँ कि दिल्ली ने अपने आप को सुधरते हुए देखा है। दिल्ली ने अपने आप को महसूस किया है कि किस तरह से शिक्षा अच्छी हो सकती है। दिल्ली ने ये महसूस किया है कि किस तरह अच्छा स्वास्थ्य मिल सकता है। दिल्ली ने अपनी सरकारी व्यवस्थाओं को ठीक होते हुए देखा है। दिल्ली के बच्चों ने ये महसूस किया है कि किस तरीके से अच्छी शिक्षा मिल सकती है। तो मुझे लग रहा है कि ये सब काम जो है ना, ये अरविंद केजरीवाल जी का काम बोलता है। तो भारतीय जनता पार्टी का झूठ बोलता है, भारतीय जनता पार्टी का नेगेटिव पॉलिटिक्स बोलता है। भारतीय जनता पार्टी आज खूब ये कह सकती है कि अरविंद केजरीवाल जी ये जो झूठ बोलती है भाई कि ये कर रहा है, वो कर रहा है, ऐसा नहीं वैसा नहीं, जो भी है भारतीय जनता पार्टी की एक नेगेटिव पॉलिटिक्स है। पर आज दिल्ली को देने के लिए, दिल्ली के लोगों को देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ नहीं है। मैं आपकी बात को एक बड़ा करती हूँ। भारतीय जनता पार्टी के नेता आजकल बड़ी बड़ी सभाओं में कह रहे हैं कि अगर दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो बिजली और पानी मुफ्त दे के बनाएंगे, दिल्ली में भी बिजली और पानी मुफ्त देंगे। मैं उस पर चुनौती देती हूँ उनको कि 20 राज्यों में आपकी सरकार है, 30 साल से गुजरात में आपकी सरकार है, उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, हरियाणा में आपकी सरकार है, मध्य प्रदेश में आपकी सरकार है। जहां पे आपकी सरकार है वहां पे आप दिल्ली की तरह बिजली मुफ्त दे के दिखाइए। जब आपने वहां, अगर दिल्ली में जब आपने वहां बिजली का बिल मुफ्त, जहां पे आपकी सरकार है, अगर वहां आप बिजली मुफ्त नहीं कर पाए, 24 घंटे बिजली नहीं, आज दिल्ली में बहुत बड़ी एक सुविधा है कि दिल्ली में बिजली सस्ती तो है ही, मुफ्त तो है ही, लेकिन दिल्ली में आज 24 घंटे बिजली आती है। दिल्ली की गर्मियों में भी दिल्ली में पावर कट नहीं लगता है। और आज आप हमारे पड़ोसी राज्यों में जाके देखिए, जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ पे 8-8 घंटे 10-10 घंटे का लाइट कटता है। तो मुझे लगता है कि सत्य को, बार बार ये कहती हूँ, सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ बोलती रह जाएगी, और दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल जी के खड़े हैं और वो पुनः दिल्ली का मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। आप बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी, इन मुद्दों पर चुनाव लड़ रही हैं, और वहीं पे अगर दूसरी तरफ यह आता है कि बटेंगे तो कटेंगे, तो कैसे निपटेंगे फिर आप? मुझे लगता है कि इसको हम दूसरी तरीके से लेते हैं। आज दिल्ली की जनता एक मुट्ठी बंद करके अरविंद केजरीवाल जी के साथ है, एक साथ वो अरविंद केजरीवाल जी के साथ खड़ी है, क्योंकि वो मुफ्त शिक्षा, वो मुफ्त बिजली चाहती है, वो मुफ्त पानी चाहती है, 24 घंटे बिजली चाहती है, अच्छी शिक्षा चाहती है, अच्छा स्वास्थ्य चाहती है, महिलाएं अपना बसों का यात्रा चाहती हैं, बुजुर्ग अपनी तीर्थ यात्रा करवाना चाहते हैं। और अरविंद केजरीवाल जी ने ये घोषणा की है, अगर शायद ये 2 साल का ये प्रकरण जो अभी भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्र रच के जो किया, अगर ये नहीं होता तो हर महीने हम दिल्ली की महिलाओं को अरविंद केजरीवाल जी एक भाई के स्वरूप हर महीने 1000 रुपये हर महिला को देने वाले हैं। तो ये दिल्ली के लोगों के लिए काम है जो अरविंद केजरीवाल जी करते हैं। तो इन सब जो भारतीय जनता पार्टी का जो नेगेटिव पॉलिटिक्स है, उसको दिल्ली के लोगों ने ना पहले माना है, ना अब मानेंगे, ना कभी आगे मानेंगे। सबसे पहले तो आप लोग 28 सीट जीतते हैं, फिर 67, फिर 62, तो इस बार कितने सीट निकाल रहे हैं? 70। लेकिन क्या मतलब 70
कहना, वो तो खैर ठीक है, आपकी पार्टी है, आप वो कह रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि ईमानदारी से खुद को देखे तो ये ईमानदारी से देखिए, मुझे लगता है कि ये जो चुनाव है दिल्ली का, मैंने अभी आपसे पहले भी बताया और आज भी बताया, ये चुनाव 70 की 70 सीटों पर अरविंद केजरीवाल जी चुनाव लड़ रहे हैं। 70 की 70 सीटों पर दिल्ली का बेटा चुनाव लड़ रहा है। 70 की 70 सीटों पे वो माएँ जो है, वो बहनें जो है, वो बेटे जो है, वो भाई जो है, जिन्होंने उनको अरविंद केजरीवाल जी को उनके लिए काम करते हुए देखा और भारतीय जनता पार्टी को अरविंद केजरीवाल जी को परेशान करते हुए देखा, उनको जेल जाते हुए देखा। तो ये जो चुनाव है, ये तो इस बार जवाब देने का चुनाव है और दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल जी के काम के साथ खड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी को जवाब देने के लिए तैयार हैं। जी, अभी अरविंद केजरीवाल जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया और उसमें ये आरोप लगाया कि वोट कटवाने का भी काम किया जा रहा है, तो इससे कैसे निपट रहे हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबको पता है, साम दाम दंड भेद, क्योंकि सीधे रास्ते से तो वो अरविंद केजरीवाल जी को हरा नहीं सकते। सीधे रास्ते से, ईमानदारी से वो अरविंद केजरीवाल जी को नहीं हरा पाएंगे दिल्ली में। तो वो तंत्र, जैसे वो हमेशा करते हैं, एजेंसीज का दुरुपयोग करके, एजेंसीज को मिसयूज करके, तो ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र जो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में रच रही है वोट कटवाने का, कि वो स्पेशली उन इलाकों में जहाँ पे आम आदमी पार्टी के वोटर्स ज़्यादा हैं, जहाँ पे लोग आम आदमी पार्टी को पसंद करते हैं, वहाँ वोट देते हैं, उन इलाकों में बहुत बड़े मार्जिन पर वोट कटवाए जा रहे हैं। लेकिन आज दिल्ली इसके लिए तैयार है और दिल्ली के लोग इस बार, मैं तो खुद बता रही हूँ, मैं जब अपने कैंपेनिंग में जाती हूँ तो लोग मुझसे कहते हैं कि मैडम हमारे वोट कट जाते हैं, हमारे वोट कट गए थे पिछली बार, हमारा वोटर ID बनवा दो। तो ये जो कैंपेन भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे वोट कटवाने का कर रही है, दिल्ली के लोग इस पर खुद निगरानी रखे हुए हैं और लोग खुद ध्यान दे रहे हैं कि उनका वोट ना कटे इस बार। तो कुल मिलाकर के सभी सवालों के जवाब तो दे दिए आपने, लेकिन अभी इस बार फिर से आप वर्तमान में मौजूदा, अभी आप रोहतास नगर से उम्मीदवार के तौर पर उतरी हैं, तो इस बार आपके विधानसभा में वो कौन से मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ रही हैं? देखिए, पहली बार जब हम लोग MLA बने 2015 से 2020 तक, जब मैं MLA बनी, तो उस समय हमने बहुत सारे काम किए, क्योंकि ऑब्वियसली दिल्ली में सरकार हमारी थी और मैं उसी पार्टी की विधायक थी जिस पार्टी की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार थी, आम आदमी पार्टी का विधायक था। तो हम लोग बहुत सारे काम उस दौरान कर पाए, बहुत सारा काम हमने शुरू किया। लेकिन मैं आपको आज बता देती हूँ कि बहुत दुख होता है मन में, जरूर कुछ कमियाँ रही होंगी, तभी हम लोग 2020 का अपना चुनाव हारे, लेकिन उन कमियों को रेक्टिफाई करने की कोशिश करी। इन 5 सालों में मेरी विधानसभा से मेरा रिश्ता बहुत मजबूत हुआ। लोगों ने एक, मतलब मुझे अपनी बेटी की तरह, अपनी बहन की तरह अपनाया और हर दुख सुख में हम सब लोग एक साथ खड़े रहे। लेकिन इस 5 साल में जो मेरी विधानसभा ने जो कमी महसूस की, वो ये महसूस की कि भाई केजरीवाल जी की सरकार दिल्ली में है और यहाँ विधायक भारतीय जनता पार्टी क्या है, जो हर काम अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में करवाना चाह रहे हैं, जो रोहतास नगर में भी होना चाहिए था, उसको यहाँ के क्षेत्रीय विधायक ने सिर्फ और सिर्फ अपनी गंदी राजनीति की वजह से रोहतास नगर में होने नहीं दिया। ऐसे कई काम है जो हमने अपने कार्यकाल में शुरू करवाया था, उसको बीच में रुकवा दिया। क्यों? क्योंकि अगर वो काम पूरे होते तो नाम सरिता सिंह का होता, नाम अरविंद केजरीवाल जी का होता। तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने इतने निम्न स्तर की राजनीति करी कि उन सभी कामों को रुकवाया और उसमें सबसे एक प्रमुख काम था हमारा UGR, जो शाहदरा पानी टंकी में हमने एक UGR का प्लान शुरू किया था, उस काम को शुरू करवा दिया था। और मुझे, मेरे आंखों में आंसू आ जाता है जब मैं उस UGR के काम को रुका हुआ देखती हूँ। मैंने डिपार्टमेंटल खूब फॉलोअप लिया, लेकिन यहाँ के विधायक बिल्कुल दृढ़ रहे कि नहीं, वो UGR नहीं बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि UGR बनेगा, क्षेत्र के लोगों को पानी मिलेगा तो नाम केजरीवाल का होगा और उनको तो केजरीवाल के खिलाफ सिर्फ और सिर्फ प्रदर्शन करना है। तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने पिछले 5 सालों में अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ प्रदर्शन करने के अलावा कोई और काम नहीं किया। पूरे क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ और आज ये पूरा क्षेत्र आज हमारा जो है वो इस बात को मानता है। तो एक तो UGR जो हमारा बनना है, उस UGR का काम हम तुरंत पूरा कराएंगे, क्योंकि मेरे यहाँ पे कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे पानी की दिक्कत है और हम लोग अगर इस 5 साल अगर होते तो उस काम को पूरा कराते। लेकिन हाँ, अभी भी देर नहीं है, इस बार पूरी लगन से उस काम को पूरा कराएंगे, अपने क्षेत्र के लिए पानी दिलवाएंगे, हमारा UGR पूरा होगा। दूसरा, हमारे यहाँ पे एक नत्थू कॉलोनी फ्लाईओवर है, उस पर भारतीय जनता पार्टी हर तरीके की गंदी राजनीति कर रही है। अचानक से हमारे यहाँ के क्षेत्रीय विधायक को याद आता है 5 साल मतलब अपने कार्यकाल के 5.25 साल खत्म होने पे कि नत्थू कॉलोनी फ्लाईओवर का मुद्दा अब मुझे उठाना चाहिए। मुझे लगता है ठीक है, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है, आप विपक्ष की राजनीति करिए, आप धरना प्रदर्शन करिए, पर क्षेत्र की जनता ने आपको वोट दे के विधायक बनाया था, आप वो काम भी तो करिए।
आप खूब अरविंद केजरीवाल जी को दिन रात उनको कोसिए, क्योंकि वो आपकी राजनीति है, लेकिन रोहतास नगर के लोगों के लिए काम भी तो करिए। तो हमारा सबसे बड़ी प्राथमिकता ये रहेगी कि नत्थू कॉलोनी फ्लाईओवर का हम पुनर्निर्माण का काम तुरंत ही, इस बार जब जनता लोगों का प्यार विश्वास मिलेगा, चुनाव जीतेंगे, तो सबसे पहले नत्थू कॉलोनी फ्लाईओवर का काम शुरू होगा, क्योंकि वहाँ पे अब बसें नहीं चलती, लोगों को बहुत इनकन्वीनियंस होता है, बड़ी गाड़ियाँ नहीं जा सकती। तो वो रूट हम लोग चालू करवाएंगे, वो नत्थू कॉलोनी फ्लाईओवर का काम चालू करवाएंगे। वैसे अनेक काम है। मुझे याद है वो दिन जब कोविड के बाद मनीष सिसोदिया दी हमारी विधानसभा, जहाँ पे हमारे विधायक का घर है, शिवाजी पार्क के स्कूल का रेनोवेशन करने के लिए आए थे, वो स्कूल को बनाने के लिए आए थे, और भारतीय जनता पार्टी वहाँ के क्षेत्रीय विधायक के नेतृत्व में पूरी यूनिट ने मनीष सिसोदिया का विरोध किया था। वो विरोध मनीष सिसोदिया का नहीं था, वो विरोध था वो स्कूल का जो मनीष सिसोदिया जी बनाना चाहते थे। रोहतास नगर विधानसभा में पिछले 5 सालों में कोई काम नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने स्कूल बनने से रोका। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 सालों में हमारे यहाँ एक भी मोहल्ला क्लिनिक नहीं बना। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक गंदी राजनीति कर रही है। तो वो जो काम अगल बगल की विधानसभाओं में जहाँ पे आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, क्योंकि केजरीवाल जी की सरकार है, केजरीवाल जी के विधायक सभी काम कर रहे हैं, और मेरी विधानसभा रोहतास नगर जो है ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति के भेंट चढ़ गई। मेरे यहाँ एक मोहल्ला क्लिनिक नहीं बना, मेरे यहाँ स्कूल में कोई काम यहाँ के क्षेत्रीय विधायक ने नहीं होने दिया, क्योंकि स्कूल में काम होगा नाम केजरीवाल का होगा, मोहल्ला क्लिनिक बनेगा नाम केजरीवाल का हो, लोगों को लगा ना केजरीवाल का काम है, तो वो काम उन्होंने सारे काम रुकवा दिए हमारे यहाँ के। इनफैक्ट जो उनका अपना काम था, जो उनको खुद छोटे छोटे काम करने थे, वो सारे काम उन्होंने नहीं किए। तो आज रोहतास नगर के लोग इस बात को मानते हैं और इस बात के लिए संकल्पबद्ध हैं कि इस बार जब केजरीवाल जी की सरकार दिल्ली में बनेगी तो रोहतास नगर में वो अपनी बेटी, अपनी बहन को दिल्ली की विधानसभा पहुंचाएंगे, और इसलिए पहुंचाएंगे क्योंकि उनको काम चाहिए। जो 5 सालों में जो काम जहां छूटा था, मुझे दुख होता है ये बात कहते हुए कि जो काम जहां छूटा था आज वो उससे बद से बदतर स्थिति में चली गई है। मैं एग्जाम्पल इस पे देती हूँ कई बार कि कोई कपड़ा अगर हो, कोई चादर अगर हो और उसमें छेद हो जाए, उस छेद में अगर सिलाई ना की जाए तो वो छेद बढ़ता चला जाता है। आज मेरी विधानसभा की वो पीड़ा है कि जो काम 5 साल पहले रुका था वो काम एक लेवल भी आगे नहीं बढ़ा, जबकि 62 सीटों के साथ आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, और हमारे यहाँ के क्षेत्रीय जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, लोगों ने उनको जिताया, तो उनकी तो ज़्यादा जिम्मेदारी बनती थी कि वो काम करें, लेकिन उन्होंने कोई का क्या निर्दलीय विधायक काम नहीं करते? अगर उनका लोगों के प्रति प्यार, विश्वास और समर्थन होता, अगर लोगों को वो प्यार करते, तो उनको लोगों की पीड़ा, लोगों का कष्ट समझ में आता। लेकिन जो ये 5 साल मेरी विधानसभा का बीता, मेरा अपना 5 साल का एक वनवास था। लोगों का मैंडेट था, वो जनादेश को मैंने स्वीकारा, लेकिन एक भी दिन अपने घर नहीं बैठी। हर दुख सुख में अपने लोगों के साथ, अपनी विधानसभा के लोगों के साथ खड़ी रही। जितना प्रयास हो सका, जितना काम हो सका अपने लोगों के, पूरी विधानसभा के लिए किया, सभी लोगों के लिए किया, चाहे अस्पतालों में हो, चाहे एडमिशन्स का हो, चाहे कोई भी काम जिन लोगों ने बोला। लेकिन कहीं ना कहीं आके मेरा हाथ बन जाता था, क्योंकि वो काम वहाँ के क्षेत्रीय विधायक को ही कराना था, और वो क्षेत्रीय विधायक के पास 5 साल सिर्फ एक रटाई लाइन थी कि भाई केजरीवाल की सरकार है, मैं कुछ नहीं कर सकता, केजरीवाल की सरकार है, मैं कुछ नहीं कर सकता, केजरीवाल जी हमें फंड नहीं देते। तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, जो विधायक फंड आपको मिला था वो कहाँ गया? वो क्यों नहीं लगा क्षेत्र में? केंद्र में आपकी सरकार है, इतनी बड़ी आपकी सरकार है, केंद्र में सबसे बड़ी पार्टी की सरकार है, केंद्र सरकार से आप पैसा क्यों नहीं ला पाए? तो यानी बिल्कुल सबको पता है कि नीयत साफ है। भारतीय जनता पार्टी के लोग, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो पार्षद हो, चाहे वो सांसद हो, वो सिर्फ और सिर्फ एक गंदी राजनीति कर सकते हैं, वो काम नहीं कर सकते। काम दिल्ली में सिर्फ आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी कर सकते हैं। और इस बार रोहतास नगर के लोगों ने जो 5 साल का वनवास अगर मैंने सहा है, तो 5 साल का वनवास मेरी विधानसभा के लोगों ने भी सहा है। वो कष्ट, वो परेशानी, उस पीड़ा से मेरे यहाँ के लोग गुजरे हैं। लोग दर दर भटके हैं कि अब वो कहाँ जाएं। तो ये जो पूरा कंसोलिडेट है, लोग इस बार तैयार हैं कि इस बार केजरीवाल जी की सरकार बन रही है, और केजरीवाल जी की सरकार में इस बार वो अपनी बहन, अपनी बेटी को आशीर्वाद देंगे। और आज इस चीज़ के लिए पूरी रोहतास नगर विधानसभा लामबंद है कि इस बार अरविंद केजरीवाल जी का ही विधायक बनेगा।
चलिए, तो वो तो समय बताएगा कि वहाँ पे जीत हार किसकी होती है, लेकिन फिलहाल आपने सभी सवालों के बड़ी बेबाकी से जवाब दिए और आपका ये भी दावा है कि इस बार 70 की 70 सीट जो है वो आम आदमी पार्टी जीतने वाली है। तब इस दावे की सच्चाई क्या है वो चुनाव, विधानसभा जब चुनाव होगा, जब उसके नतीजे आएंगे उस वक्त पता चलेगा। लेकिन फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ स्टूडियो में आई, अपना कीमती वक्त निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।